लोकतंत्र चेतना, जनता की बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना का खास राजनीतिक कार्यक्रम चौधर की चौसर। आज हम राजस्थान में सत्ता का संग्राम किसके सिर बंधेगा, सत्ता का सेहरा, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी हुई आमने सामने और क्या जेजेपी राजस्थान में खोलेगी सत्ता का ताला, इसी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में सत्ता के संग्राम के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक चुनाव राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव का ऐलान हो चुका है। इन 5 राज्यों का चुनाव तय करेगा कि मिशन 2024 में देश की जनता का मूड क्या बनेगा। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला हरियाणा से सटे राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हरियाणा में गठबंधन में बीजेपी जेजेपी सरकार चला रही हैं, वहीं राजस्थान में बीजेपी जेजेपी एक दूसरे के सामने चुनावी ताल ठोकती दिखाई दे रही है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं और 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। राजस्थान के 5 करोड़ 27 लाख मतदाता नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। राजस्थान में 51% युवा वोटर हैं, जो प्रदेश की सत्ता का उलटफेर करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। वहीं 2.5 करोड़ से ज़्यादा महिला मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाएंगी। यूं तो राजस्थान में पिछले 25 वर्षों से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार देश की राजनीति में किंग मेकर के नाम से जाने जाने वाले ताऊ देवीलाल के परपौत्र दुष्यंत चौटाला ने अपने परदादा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजस्थान में चुनावी ताल ठोक दी है। इससे चुनावी चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार राजस्थान में नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है। पिछले काफी समय से राजस्थान के कई दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। इनमें सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, गजय सिंह शेखावत जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। लेकिन इस बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी अपने परदादा ताऊ देवीलाल की कर्मभूमि सीकर से चुनावी बुगल फूंककर राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। राजस्थान में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन नहीं होने से दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अब एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजस्थान के सत्ता के संग्राम में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने अपने लंगोट कसकर चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं, जिससे पूरा राजस्थान चुनावी रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस अपनी सूची जारी करने में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि सचिन पायलट और उनके बीच पूरे सत्ता काल में 36 का राजनीतिक आंकड़ा चलता रहा। अभी तक कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा अपने प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर चुकी है, जिनमें पहली सूची में 41 उम्मीदवार व दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कुल भाजपा ने अब तक 124 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। हालांकि पहली सूची के बाद टिकट न मिलने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने बगावत शुरू कर दी। जेजेपी की नज़र अब भाजपा कांग्रेस के इन्हीं बगावती नेताओं पर लगी हुई है। इन बगावती नेताओं को जेजेपी टिकट देकर चुनावी दंगल में उतार सकती है। हालांकि जेजेपी ने अभी केवल 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें सूरतगढ़ से जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज मील को प्रत्याशी बनाया गया है। फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर चुनाव लड़ेंगे। दांतारागढ़ सीट से जेजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष रीटा सिंह उम्मीदवार होंगी। खंडेला से सरदार सिंह आर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कोटपुतली से जेजेपी प्रदेश प्रधान सचिव रामविलास यादव चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में सरकार चला रही है, लेकिन राजस्थान में दोनों पार्टियों की राहें जुदा हो गई है।
दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राजस्थान में लगातार रोड शो कर अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जहां अन्य पार्टियों के पूर्व विधायक व बड़े नेताओं को जेजेपी के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं, वहीं भारत निर्माण पार्टी का जेजेपी में मिलाकर उन्होंने राजस्थान में जेजेपी को मजबूती प्रदान की है। राजस्थान चुनाव में चुनाव आयोग ने भी जेजेपी के चाबी के निशान को रिजर्व किया है और अब राजस्थान में जेजेपी चाबी के निशान पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में चौधरी देवीलाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला राजस्थान से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। जेजेपी 25 से 30 सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़कर किंग मेकर की भूमिका निभाने के मूड में है, क्योंकि हरियाणा में भी पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीतकर सत्ता की चाबी हासिल कर कामयाबी हासिल की थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान चुनाव में घोषणा की है कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा। हरियाणा में एक साथ गठबंधन में सरकार चला रहे भाजपा जेजेपी के नेता राजस्थान में एक दूसरे के सामने चुनावी रैलियों में ताल ठोकते दिखाई देंगे। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें राजस्थान चुनाव पर लगी हुई हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजनीति का शहंशाह कौन होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।